बहुत बहुत धन्यवाद विनय विनम्र जी का। मैंने अपने बारे में जो कुछ इसको लिखकर दिया था, सब सुना दिया और सब इसने आपको बता दिया। चाय ऐसे बांटते रहोगे क्या? कैसे काम चलेगा यार? चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकते। बाकी सबको तो रोक सकते हैं, चाय वाले को तो रोक भी नहीं सकते। ये तो 2024 तक रुकेगा ही नहीं। 24 के बाद भी नहीं रुकेगा, आगे भी खतरा है। 29 में भी फिक्स कर रखा है इन्होंने। राजस्थली अपार्टमेंट के बंधुओं को साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं घर से चला था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग भी होंगे, पर एक भी कुर्सी खाली नहीं है। क्या बात है भैया। इसलिए मैं बिहार मैत्री संघ के सभी कार्यकर्ताओं को, पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ ईमानदारी से। अच्छा, तालियां बजाने में तो आपको बड़ा जोर पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ। ताली बजाने की जरूरत भी नहीं है। क्या करोगे ताली बजा के, बताइए। आ जाइए सर, आइए आइए सर। इधर भी तालियां बज रही है, अच्छी बात है भैया। विनय ने बहुत अच्छा संचालन संभाल रखा है। यह कुछ फोटो लगे हैं, रमेश बजाज जी, संजय कुमार जी, राजेश सिंगल। राजेश नाम के जितने भी लोग दुनिया में होते हैं वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं। वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने एक कविता लिखी है छठ मैया पर, मैं सुनाऊंगा आपको। स्वागत भैया। मुझे याद नहीं है, वो मैं देख के सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा कि जिनके कार्यक्रम में जा रहा हूं उनकी बात अगर ना करूं तो कोई मतलब नहीं है। मैंने तो एक ही बात सीखी है जीवन में, जिसके जाओ उसकी गाओ। क्यों सुरेश भाई? यस और नो? तो मैं, प्रदीप भैया बहुत जम रहे हो यार, सच बता रहा हूं। आपकी 60-70 साल पहले शादी होगी तब भी इतना नहीं जमे होंगे आप जितना आज जम रहे हो। घोड़ी भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इनके लिए घोड़ी की क्या जरूरत है सर? ये तो वैसे ही इतने घुमक्कड़ आदमी है, ये तो ससुराल तक भी पैदल जाके और आज भी तोरण मार सकते हैं, ताकत इनके पास है। देखो, मैं भी बिहार का हूं, बोलता है। वैसे तो मैं हरियाणा का हूं, पर मैं जैन हूं और मेरे 24 भगवान बिहार में हुए। तो मैं तो चाहता हूं कि ये बिहार जो है, ये जब 24 भगवान मेरे हुए तो मेरे लिए हरियाणा से ज्यादा इंपॉर्टेंट बिहार है। क्या बात है, वाह वाह वाह। यस सर। तो मैं बिहार की धरती को नमन करता हूं। बिहार का कण कण मेरे लिए तीर्थ है, मेरे लिए नहीं, हर जैन समाज के व्यक्ति के लिए। मैं थोड़ी देर रहूंगा। जी भैया, स्वागत स्वागत। बहुत अच्छी टीम जुटाई है। विनय विनम्र ने, अनिल अग्रवंशी जी ने, बड़े बड़े कवि विराजमान हैं। मैंने ये दुष्टता की है कि मैं पहले माइक पर आ गया हूँ। कायदे से तो इनको पहले बोलना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं। पर मैंने इनसे प्रार्थना की कि आज बसंती फंसी हुई है तो निकाल दो भाई इसको किसी तरह से भी। तो इन्होंने बड़ी कृपा की है। साथियों, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका इस धरती पर इंसान के रूप में जन्म हुआ। ऐसा कहते हैं सनातन धर्म के लोग 84 लाख योनियों में भटके थे तो इंसान बने। यस और नो? तो भाग्यशाली हो, इंसान बन के बैठे हो। और भाग्यशाली हो, भारत में पैदा हुए। अच्छा, कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़ी था। गाजा पट्टी पर भी पैदा हो सकता। यू आर सो लकी कि आप भारत में पैदा हो, क्योंकि दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। आपने कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? आपने कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? नहीं। आपने कभी सुना क्या पाकिस्तान अंकल की जय? बिल्कुल संभव नहीं। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की, भारत माता की जय। मैं हैदराबाद में ऐसे बोल रहा था, भारत माता की जय। खुशबू शर्मा जी, कोई पीछे से खड़ा होकर चिल्लाया जोर से, क्या होता है भारत माता की जय? हिंदुस्तान की धरती पे राजेश चेतन से कोई ये सवाल करेगा, मैंने सोचा नहीं था।
10,000 लोग बैठे हों, राजेश चेतन माइक पर हो और कोई हमसे पूछे भारत माता की जय क्या होता है, तो आप सब मुझे बताना राजस्थली अपार्टमेंट वालों, मैं चुप रहूं कि बोलूं? बोलिए। मुझे बोलना, राजेश भाई मुझे बोलना ही था, निश्चित क्योंकि रूप। मैं केजरीवाल के गांव का हूं, मैं चुप रह सकता हूं क्या? मैं भिवानी का, केजरीवाल के गांव का। मैंने जहां जहां बताया मैं केजरीवाल के गांव का हूं, लोगों ने मुझे कूटा। भिवानी वालों का एक ही अपराध है कि हमने केजरीवाल को पैदा किया। मेरे खाते में कोई अपराध नहीं है। हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सर। उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा याचना करते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं बताइए। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म, हमसे पूछा कि क्या होता है भारत माता की, मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा जब जब परमपिता परमात्मा को धरती पर आने का मन होता है, सारी दुनिया में विनीत पांडे जी केवल एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है, इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की जय। साहब बिगड़ गया बहुत जोर जोर से, गुस्से में आएगा, मुंह लाल कर लिया, बोला झूठ बोलते हो, तुम्हारे यहाँ ईसा मसीह कब पैदा हुए? सवाल तो था। तुम्हारे हजरत मोहम्मद साहब कब पैदा हुए? अब आप मुझे बताओ कि मैं चुप रहूं क्या उत्तर दो? उत्तर दीजिए। उत्तर दिया मैंने कहा ठीक से कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, फिर हमसे बात करो। क्या पढ़? मैंने कहा कुरान में हजरत मोहम्मद साहब ने खुद लिखा है, मैं कौन हूं? पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं, अपने आप को खुदा और भगवान नहीं कहा। क्या बात है। और मैंने कहा जाके बाइबल पढ़ना। क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने खुद को कहा है मैं कौन हूं? सन ऑफ गॉड हूं, भगवान का बेटा हूं, भगवान नहीं हूं। और मैंने कहा फिर गलती से गीता पढ़ लेना, मद भागवत गीता जी। श्री कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन को कहते हैं अरे अर्जुन माय डार्लिंग, माय सन, मुझे देख, मैं भगवान, मुझे देख, मैं भगवान हूं। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां आपने कमजोर कर दी, ये बड़ी जोरदार बात मैंने आपको बताई थी। तो आप भाग्यशाली हैं कि आप उस भारत में पैदा हुए जहां भगवान पैदा होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की जय। आप भाग्यशाली हैं, उस भारत में पैदा हुए हैं। और आप दिल्ली राजधानी में बैठे हैं, ये भी आपका भाग्य है। और आप बिहार से जुड़े हैं, जहां चाणक्य पैदा हुए, जहां 24 तीर्थंकर पैदा हुए, उस धरती से आप जुड़े हैं। आपको याद है कि G20 हुआ था, प्रधानमंत्री खड़े थे भारत मंडपम के आगे, पीछे क्या था? पीछे विश्वविद्यालय था, तक्षशिला, तक्षशिला, जो जलता रहा। ये बताया कि मेरा बिहार दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र कोई था तो वो ये था, ये बिहार की ताकत। क्या बात है भैया, वाह 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 वाह। गुरु गोविंद सिंह बिहार गए थे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज तो आप वैसे ही लग रहे हो, बहुत जोरदार लग रहे हो। भैया जी भी बिहार के? हमको आज ही पता लगा बिहार के। क्या बात है, आप भी कमाल के हो। हाँ, मल्टी स्टेट आदमी है सुभाष जी, मैं जानू। जो है एक हाथ कहाँ है, सर कहाँ है, दिमाग कहाँ है। हाँ, जन्म तो वहीं लिया था, धरती धन्य कर दिया आपने महाराज। हरियाणा ने गोद ले रखा है इन्हें, हरियाणा गोद ले रखा है, और हमें इन्होंने, तो मतलब हम दोनों को गोद ले रखा है। हाँ हाँ आ गए। बढ़िया, इतने इतने बार ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म दिल्ली में हुआ, और भाग्यशाली हैं कि पीतमपुरा की, दिल्ली की सबसे महंगी सोसाइटी जिसका नाम राजस्थली अपार्टमेंट है, जहां 6 करोड़ रुपए का फ्लैट भी नहीं मिलता, उसमें आप रहते हैं। कोई छोटी बात है यार? वाह वाह वाह। कोई भाव बढ़ाऊं क्या? इतने ठीक है, आप कहो तो 8 कर दो, मुझे क्या दिक्कत पड़ रही है बताओ। मुझे तो बोलना ही पड़ता है 1 मिनट में। भाई आप मेरा लिफाफा बढ़ा दो, मैं आपके भाव बढ़ा दूं, फ्लैट की इसमें क्या बात? तो यू आर सो लकी कि आप उस राजस्थली अपार्टमेंट में रह रहे हैं, और आज आप कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन कर रहे हैं, ये भी आपका भाग्य है। और इस बड़े कवि सम्मेलन में राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं, ये भी आपका भाग्य है। ये परम सौभाग्य है। जोरदार तालियां एक बार। मैं कुछ नेताओं को छठ पूजा के कार्यक्रम में बुलाना चाहता हूं, बुलाइए बुलाइए, मेरा साथ दीजिए। बहुत आए थे, चले गए, औरों को बुलाइए। हाँ, वो चले गए, वो तो अगले किसी कार्यक्रम में पहुंचेंगे जी। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं।
देखिए, कविता को खामोशी से सुनने की चीज नहीं होती है। कविता में बोलना पड़ता है, वाह भाई साहब क्या कह दिया, वाह 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 वाह, तो माहौल बनता है, सारे को पता लगा कुछ हो रहा है यहाँ पे। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। टाइमिंग ठीक रखो यार। कुछ लगता है कुछ 8 महीने में पैदा हो गए, कुछ 10 महीने में पैदा हो गए, सारे 9 महीने में पैदा होके दिखाओ। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। वाह वाह बोलो ना यार। घर के लोगों ने समझाना, घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की। वाह हाँ ठीक। अनिल अग्रवंशी आ गए हैं। देखो मैंने नेताओं को याद किया तो अनिल अग्रवंशी जी भी आ गए हैं। अनिल अग्रवंशी जी सिलचर से, असम से आ रहे हैं, थके होंगे। एक बार तालियां बजा के उनका स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के संयोजक, संचालक, सब कुछ भैया अनिल अग्रवंशी जी का। असम से सीधे हमारे बीच आए हैं, स्वागत है। बहुत स्वागत है अनिल अग्रवंशी जी का। मीनाक्षी गर्ग बैठी है, उनका भी स्वागत करता हूं। सुनिएगा बस। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। और यहां से कविता शुरू होती है जी। राहुल बाबा समझते हैं कौन है? राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं। क्या देश है साहब, कमाल का कंट्री है। मैं तो 12-15 देश घूम चुका हूं, लेकिन जितना आनंद मुझे बैंकॉक में आया, मैंने तो सरकार को पत्र लिखा है कि मुझे केवल बैंकॉक ही भेजा करो। बहुत बढ़िया देश। राहुल बाबा ने क्या रिसर्च किया है, 2 लाइनें सुनना। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं। बाबा मैं बोलूं क्या भाई? ये सारे काम मुझे करने हैं क्या? बताओ ना आप लोग। कविता भी मैं सुनाऊं, वाह भी मैं करूं, पर आप लोग क्यों आए थे? दोबारा से शुरू करता हूं। पेमेंट भी मैं लूं, वो तो ये भी ले लेंगे। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात नहीं। तालियां भी बजानी पड़ती है, सारे काम इकट्ठे करने पड़ते हैं। बहुत अच्छा सर, आपका भी स्वागत करता हूं। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। 2 लाइनें मोदी जी को समर्पित करता हूं। अभी चाय वाला घूम रहा था तो मुझे मोदी जी याद आ गए। पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन जी, बेचारे बोलते नहीं थे। दूसरे ये भाई साहब आए हैं, चुप ही नहीं होते। दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात, सारा दिन बोलते ही रहते हैं। मुझे ये सुनहरी लाल वर्मा तुरंत ने पूछा, राजेश चेतन ये इतना क्यों बोलते हैं? मैंने कहा भाई जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना उसे रेडियो पे ही बोल उसको मन की बात रेडियो पे ही करनी पड़ती है। बड़े अच्छा सुनने लग गए बाप लोग। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं। क्या बात है? उनके बस की। पवन भाई सुनना, पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से। आजकल बच्चे, फिर ये शादियों का सीजन आ गया। मेरा एक दोस्त ट्रेवल एजेंट है, मतलब राजेश चेतन जी, सर्वाधिक हनीमून पर आजकल बच्चे फिर दोबारा से कश्मीर जाने लगे। तो मैंने 2 लाइनें मोटा भाई के लिए लिखी। मैंने कहा इतना तो बनता है, उसने इतना काम किया है, आपको भी लगे कि मैंने ठीक लिखा है तो साथ देना। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से, मोटे भाई से बचपाना उनके बस की बात नहीं। वाह, समर्थन कमजोर कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा बढ़ा दो यार। उनके बस की बात नहीं। और टोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे। टोटी भैया समझते हैं आप लोग? अखिलेश यूपी। देखो एक शब्द राजनीति में आया, बुलडोजर। मैं तो जहां भी दिल्ली में मुझे बुलडोजर दिखाई पड़ता है, मैं तो उसको यूपी मान के प्रणाम कर लेता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारी सरकार, दिल्ली सरकार, 1 महीना के लिए बाबा से बुलडोजर उधार ले ले तो दिल्ली का भी कल्याण हो जाए। नहीं हो सकता क्या? टोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे, पर बुलडोजर से टकराना उनके, ये मोहल्ला बिल्कुल खामोश है, उनके बस की बात नहीं। और बोलता हूं फ्री बांटकर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे।
केजरीवाल की बात कर रहा हूं। फ्री बांटकर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना। नए साल में इस पार्टी का नाम बदला जा रहा है, इसका नाम हो जाएगा तिहाड़ पार्टी। कोई बचेगा नहीं तो सब तिहाड़ में ही पाएंगे। तब बोलता हूं फ्री बांटकर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना उनके बस की बात नहीं। डिप्टी सीएम बुरे फंसे हैं दारू के घोटाले में। डिप्टी सीएम क्या बात है, क्या बात है। दारू के घोटाले में अब तिहाड़ से वापस आना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। और बोलता हूं नशा मुक्त पंजाब करेंगे, भगवंता ने ठाना है। जो पंजाब के लोग बैठे हैं उनको सैल्यूट करता हूं। नशा मुक्त पंजाब करेंगे, भगवंता ने ठाना है, बिन दारू के चल भी पाना। क्या बात, उनके बस की बात नहीं। कविता लंबी है, छोटी करता हूं। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान की बातें तो कर सकते हैं। कनाडा के लिए 2 लाइनें पढ़ता हूं। जी जी। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान की बातें तो कर सकते हैं, पर मोदी से पंगा लेना उनके बस की बात नहीं। फंस गया पूरी तरह से, उनके बस की बात नहीं। और आखिरी की 2 लाइनें सुनिएगा। पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है। इसरो के लिए, भारत के वैज्ञानिकों के लिए आपकी तालियां मांगता हूं जी, जिन्होंने चमत्कार किया। पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है, पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है, चंदा पर झंडा लहराना उनके बस की बात नहीं। क्या बात है भैया, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। उनके बस की बात नहीं। एक कविता छठ पूजा की मेरे मोबाइल में है, मुझे देख के देखिए देखिए। आइए राजेश भाई बैठो ना। किसको ढूंढ रहे हैं, आज आई नहीं वो। बैठ जाओ, सुनिए भाई। प्रदीप भैया साहब किससे बात करते रहते हो आप? ठीक, सुनना। नई कविता बिल्कुल ताजा, इसमें से भाप निकल रही है। छठ पूजा पे बोल रहा हूं क्योंकि धर्म है मेरा। छठ पूजा पे कार्यक्रम और ना बोलूं तो ठीक नहीं है। पूर्वांचल त्योहार हमारी छठ पूजा। वाह, मैं करूं क्या यार? तुम तो चुपचाप बैठ जाते हो, कोई बात हो रखी है? हाँ, छठी मैया की, छठी मैया की। पूर्वांचल त्योहार हमारी छठ पूजा। सूर्य देव जयकार हमारी, बोलना पड़ेगा, हमारी छठ पूजा। नदी किनारे अर्घ चढ़ाने जाता है, नदी किनारे अर्घ चढ़ाने जाता है, मिलजुल कर परिवार हमारी, बोलना पड़ेगा, हमारी छठ पूजा। छठ मैया को नमन और वंदन मेरा, छठ मैया को नमन और वंदन मेरा। नारी का सत्कार हमारी छठ पूजा। और भारतीय शाश्वत संस्कृति सा फैल रहा, भारत शाश्वत संस्कृति सा फैल रहा, यूपी और बिहार हमारी छठ। अमेरिका में भी छठ पूजा हो रही है, आपको पता लगेगा, लंदन में भी हो रही है। इसलिए सैल्यूट करना चाहिए बिहार के बंधुओं को और एक बार तालियां बजानी चाहिए। सारी दुनिया में यह पर्व मनाया जा रहा है, केवल दिल्ली में नहीं है साहब, सारी दुनिया में। तब राजेश चेतन लिखते हैं, भारतीय शाश्वत संस्कृति सा फैल रहा, यूपी और बिहार हमारी छठ पूजा। कंद मूल फल सूप सजाकर होता है, कंद मूल फल सूप सजाकर होता है, माता का श्रृंगार हमारी छठ पूजा। वाह, हमारी छठ पूजा। घर आंगन और घाट घाट भी सवर रहे, घर आंगन और घाट घाट भी सवर रहे, शुद्ध भाव साकार हमारी छठ पूजा। अन्न और जल त्याग समर्पित करते हम, अन्न और जल त्याग समर्पित करते हम, सूरज को जलधार हमारी छठ पूजा। वाह वाह वाह। छठ पूजा। धरती पर ही शयन करेंगे व्रत रखकर, क्या कठिन व्रत है, तब बोलता हूं, धरती पर ही शयन करेंगे व्रत रखकर, मां वसुधा से प्यार। क्या बात है, वाह, हमारी छठ पूजा। और 2 पंक्तियां आखिरी, ये तो मैंने कोरोना के समय
की बातें कह दी वो तो हो चुका मामला, इसलिए एक बार तालियां बजा दीजिए। और कविता संपन्न हो गई, ये जरूरी मेरा कर्तव्य था, मैंने पूर्ण किया। आखिरी की 1.5 मिनट की बात करके मैं माइक छोड़ दूंगा। और मेरा परिचय दिया, मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं, कई देशों में गया हूं। बोलिए ना, 2 मिनट की बात कर दूं? हाँ कर रहा हूं ना। अभी मैं अमेरिका में था, बताना पड़ता, अमेरिका गया था, इंग्लैंड गया था, फ्रांस गया था, कहीं आप हल्के में ना ले लो, इसलिए बताना पड़ता कि मैं कौन हूं। मैं भी अमेरिका में था, तो जिस होटल में मुझे ठहराया गया, सुनने की बात, उस होटल की दीवार पे बड़ा सा फोटो सुरेश भाई राधा कृष्ण का लगा था। मैंने होटल के मालिक से पूछा, महावीर भाई थे सूरत के, मैंने कहा ये अमेरिका है कि वृंदावन है? बोले चेतन जी अमेरिका है। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे ठाकुर का फोटो कैसे लगा दिया? उत्तर बड़ा मजेदार आया। बोला चेतन जी जहां भी जाओगे ऐसा ही मिलेगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिया। क्या बात है, जिंदाबाद। मैं अग्रवाल परिवार में पैदा हुआ हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हूं, सारा हिसाब किताब लगाया मैंने कहा जब होटल हमारे हो गए हैं तो व्हाइट हाउस भी नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं? तालियां कमजोर कर देते हैं आप लोग। तो लोगों ने पूछा चेतन जी कैसे होगा, तो मैंने हिसाब बताया, वो हिसाब मैं आपसे बांटना चाहता हूं। छठ पूजा के दिन मैं इससे बढ़िया बात आपको बता नहीं सकता। मैंने कहा अमेरिका की कुल आबादी लगभग 40 करोड़, 40 करोड़ की आबादी में 40 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके हैं। अब आप मुझे ईमानदारी से बताना, अगले 4, 5, 6 साल में हम लोग कितने हो जाएंगे? कोई हिसाब लगाया आप लोगों ने? अभी कोविड में 2 साल हम केवल घरों में ईमानदारी से रहे थे, दुकान पे नहीं गए, बिजनेस में नहीं गए, घर में ही रहे। तो क्या किया पता आपको? आपको नहीं पता होगा। चीन को पछाड़कर आबादी में झंडा नंबर 1 मेरा। क्यों सुरेश भाई? हाँ भाई साहब जाते रहते हैं, राजेश भाई जाते रहते हो आप? भाई साहब मैं, भाई साहब का नाम मेरे दिमाग से बहुत देर से लड़ रहा हूं अपने। नहीं इनके बगल में बैठे हो, राम विलास। अरे राम तो ध्यान में आ रहा। भाई साहब के तालियां बजाओ राम विलास जी के लिए। ये सारे मेरे मित्र हैं, राम विलास जी, सुभाष जी, हांसी मैत्री संघ है ना, अभी चल रहा है ना? हाँ ठीक है। मैं क्या बोल रहा था अभी? मेरे तो याद सब कुछ है, मैं तो आपको चेक करता हूं कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। हाँ तो मेरे से पूछा गया बोला कैसे होगा, तो मैंने कहा भाई अमेरिका की कुल आबादी लगभग 40 करोड़, 40 करोड़ की आबादी में 40 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके हैं। अब आप सब मुझे ईमानदारी से बताओ अगले 4-5 साल में हम लोग कितने हो जाएंगे? लोग चुप हो गए और मैंने कहा ये तो भगवान का शुक्र है, ये काम मोदी जी ने बिहार वालों को नहीं सौंपा। मैं कहा मोदी जी एक रात को ये कह देना बिहार वालों अमेरिका की तरफ देख लो, इतना ही कह दें। तो मैंने कहा 2025 में की छठ पूजा व्हाइट हाउस में ही। क्या बात? मैं बताऊं ईमानदारी से, तो मैंने कहा 5 लाख डॉक्टर हैं भारत के, 5 लाख। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, अमेरिकन लोग अपने डॉक्टर पे कम भरोसा करते हैं, भारत माता के डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा करते हैं। क्या बात है, वाह, गर्व का विषय है। कंप्यूटर हमारे, सॉफ्टवेयर हमारे, नासा जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें 36% वैज्ञानिक भारत के हैं। वाह। और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, पिछली दिवाली पर आपको एक समाचार मिला था, आपको याद करवाता हूं। भारत मां का एक बेटा निकला भारत की धरती से, और उसने जाके जो 200 साल अंग्रेज हम पे राज करके गए, उस धरती पे 7 समंदर पार ब्रिटेन के अंदर चुनाव लड़ा और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो गया। और वो कहता है मैं सनातन धर्मी हूं, गाय माता को पूजने वाला हूं। छोटी बात है क्या अपने आप में? और इस बार, पिछली बार अमेरिका के चुनाव में हम व्हाइट हाउस से 3 कदम पीछे रह गए थे। कमला हैरिस अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बन गई थी। अमेरिका में भी चुनाव है 2024 में। छठ मैया से आज मिलके प्रार्थना करो, मैया ब्रिटेन पे तो तूने हमारा काम कर ही दिया है, ये अमेरिका वाले भी सिद्धे कर दे, उपराष्ट्रपति के बदले सीधा प्रेसिडेंट ही भारत का बना दे तो हमारा भी काम हो जाए। एक बार तालियां बजा दो दोस्तों। मैं कविता की पंक्तियां पढ़ देता हूं और मुझे विदाई दीजिएगा।
विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा था। एक बात कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा किया इस सोसाइटी के लोगों ने राजस्थली अपार्टमेंट में कि आपने छठ मैया का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। बहुत अच्छा काम किया और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस काम को बंद नहीं करना है। हर साल सोसाइटी में ये कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे कि हम जो हरियाणा के लोग हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि ये छठ पूजा का कार्यक्रम होता क्या है। जब एक दूसरे की संस्कृति को नज़दीक से देखते हैं तो समझ में आता है कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, गणेश पूजा के कार्यक्रम 10 साल पहले दिल्ली में हुआ करते थे क्या? मुझे बताओ ईमानदारी से। नहीं होते थे ना। महाराष्ट्र के लोगों ने कार्यक्रम छोटे छोटे किए। दिल्ली वाले समझ गए कि ये गणेश जी है। गणेश जी तो उनके भी है और हमारे भी हैं जी। तो कार्यक्रम सब सारे समाज के लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर छठ पूजा के कार्यक्रम भी आपने लगातार इस तरह से किए तो 5 साल के बाद दिल्ली के सब समाज के लोग मिलकर छठ पूजा का कार्यक्रम किया करें। विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है। परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से जोड़ा है। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता है। चीन हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता है। अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में छाए हैं। कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिमान बनाए हैं। और विश्व जीतकर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे। उस दिन अपने भारत भू पर नई दिवाली आएगी। उस दिन भारत माता जग में वंदनीय कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूँ। कब आएंगे राम लौटकर, घर घर अलग जगाता हूँ। राम लखन तुम नव भारत के जग को ये बतलाना है और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहरा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार।